शासन का जो डंडा है वो कितना मजबूत रहेगा? बंद कर दिया यार भाई। हम अनुशासन का डंडा चलाने वाले नहीं हैं, ना डंडे से काम करेंगे। हम हाथ जोड़ेंगे, सबसे प्रार्थना करेंगे कांग्रेस की एकजुटता के लिए। सतपाल ब्रह्मचारी व्यक्ति विशेष हो सकता है, गुटबाजी में विश्वास करने वाला व्यक्ति मैं नहीं हूँ। मैं सब लोगों से, चाहे हमारे मेयर महोदय हों, चाहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हों, उनको सबसे आग्रह किया जाएगा। और वो सब कांग्रेस के आदमी हैं, कांग्रेस के वर्कर हैं, कांग्रेस के नेता हैं। मेरा पहला प्रयास रहेगा, अमन भाई का ये प्रयास रहेगा कि हम कांग्रेस को संगठित करने का काम करें। चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम उनको मनाने का कोई रुसावा नहीं है हमसे, कोई नाराज़ नहीं है। पार्टी में छोटे मोटे मतभेद होते हैं, लेकिन हम उनको दूर करने का काम करेंगे। और हमें ये प्रदेश नेतृत्व का और दिल्ली नेतृत्व का ये आदेश भी है कि कांग्रेस को हम संगठित करने का काम करेंगे। संगठित होने के बाद कांग्रेस यहाँ मजबूत दिखाई देगी। और आप देख रहे हैं इस भाई के साथ तो युवा शक्ति है। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं क्लियर कहने में कोई विश्वास रखता हूँ और कहता हूँ भाई, छोटे छोटे जो प्रोग्राम हैं, मान लो पुतला फूकने का ही है। मैं एक संत होने के नाते सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ और राजनीति में भी हूँ, तो मैं थोड़ा संकोच करता था। अब वो संकोच दूर हो गया है। हमारे पास ऐसी टीम हो गई है कि अगर सतपाल ब्रह्मचारी भी उसमें उपस्थित नहीं हो सकता, अनुपस्थित रह जाता है, तो कमी नहीं होने देगा, ऐसा मेरा मानना है। ये अमन हमारा साथी है, छोटा भाई है, और कांग्रेस के लिए दिन रात एक करेगा। इनके साथ बहुत अच्छी टीम है। हमारे सम्मानित पार्षदगण हैं और बड़े लीडर हैं, सब धीरे धीरे एक धारा में आ जाएंगे। और हम तो उनके आचरण जैसा उनका आदेश होगा उसका पालन करेंगे। कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने के लिए युवा शक्ति के प्रतीक हैं अमन भाई, और हमारे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं आदरणीय कर्ण मेहरा जी ने हरिद्वार में कांग्रेस मजबूत हो और आने वाला समय युवा शक्ति का है, तो युवा के रूप में मेरे साथ कांग्रेस को मजबूती और सतपाल ब्रह्मचारी को मजबूत देने के लिए अमन गर्ग को कार्यकारी महानगर अध्यक्ष आज बनाया गया है। मजबूत मानते हैं। मैंने कहा ना, युवा शक्ति का युग है। अभी हमारे यहाँ महानगर में चुनाव होना है, नगर निगम का, नगर पालिकाओं के चुनाव प्रदेश की सरकार पर निर्भर करता है। लेकिन आज अखबार में एक हिंट आया है कि ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव की तैयारी में लग गई है। उसी को देखते हुए हमने आज ब्लॉकों की घोषणा, महानगर की घोषणा आपके सामने कल परसों हो गई थी, और कल शाम को हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जो भी खुद युवा शक्ति के प्रेरणा स्रोत हैं, उसी तरह हमारे सभी साथियों का आग्रह था, जिसमें माननीय मुरली मनोहर जी की पूरी टीम, चाहे भाई अमरीश जी के जो साथ के जो लोग थे, सब चाहते थे, और कांग्रेस के वर्कर और कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी चाहते थे कि अमन जैसा एक नौजवान शहर में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में होना चाहिए। और आपके सामने है, कांग्रेस की नीतियों में विश्वास रखता है। तो हमने आज आपका स्वागत किया। ब्लॉक के हमारे 4 ब्लॉक हरिद्वार महानगर में हैं, जिसमें मायापुर से हमारे विमल साठू जी, और आर्यनगर चौक से विकास चंद्रा जी, और कनखल से जितेंद्र हांडा जी, और ज्वालापुर से अंकित चौहान की घोषणा की है। तो ये चारों अपनी कमेटी बनाएंगे, वार्ड अध्यक्ष बनाएंगे। वार्ड की जो कमेटियां हैं उसका बनाने का काम ये जल्दी से जल्दी करने का काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। निश्चित रूप से जो पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, सबसे पहले तो मैं अपने नेता स्वर्गीय श्री अमरीश कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और जो प्रदेश अध्यक्ष कर्ण महाराज जी ने, सतपाल ब्रह्मचारी जी ने, और इस कार्य के लिए जो जी तोड़ मेहनत हमारे नेता मुरली मनोहर जी ने की, मैं सबसे पहले उनका आभार व्यक्त करता हूं। और निश्चित रूप से जो आज देश में माहौल है, जो सांप्रदायिक ताकतें आज देश में और लोकतंत्र को तोड़ने का काम आज केंद्र में बैठी हुई सत्ता करने का काम कर रही है, निश्चित रूप से ये चुनौती पूर्ण समय है कांग्रेस के लिए, और मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं, और सभी साथियों के साथ, अपने नौजवान साथियों के साथ, वरिष्ठ जनों के आशीर्वाद के साथ इस चुनौती को हम स्वीकार करने का काम करेंगे।
और भाजपा जो आज राहुल गांधी जी की सदस्यता को समाप्त कर लोकतंत्र पर जो आघात पहुंचाना चाहती है, उसका मुंहतोड़ जवाब हम देने का काम करेंगे। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सबसे बड़ा तो अचीवमेंट हमारा ये है कि महानगर कांग्रेस की जिम्मेदारी एक ऐसे सरल व्यक्ति को सौंपी गई है जिसको हम बहुत आदर की दृष्टि से देखते हैं और सारा समाज भी आदर की दृष्टि से देखता है। और जो टीम महाराज जी ने सतपाल जी के साथ जोड़ने का काम किया है, वास्तव में हमारे सारे जुझारू साथी हैं जो नीतियों के आधार पर, कांग्रेस की विचारधारा के आधार पर इस कांग्रेस को खड़ा करना चाहते हैं। वो ऐसे रास्ते पर चलना चाहते हैं गांधी और जवाहरलाल के, जो आज फासिस्ट सरकार है या सांप्रदायिक सरकार है उसको मुंह तोड़ उत्तर देने का काम हम कर सकें। आज देश के सामने मैं अभी सारे पदाधिकारियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि ये कांटों भरा ताज है आपके सिर पर, इसलिए कांटों भरा ताज है कि मुझे 77 की याद है। तब 77 की सरकार में कुछ लोग ऐसे बैठे थे जो राष्ट्रीय आंदोलन के स्वतंत्रता से जुड़े हुए थे। आज वो लोग सरकार में बैठे हुए हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन और विचारधारा का हमेशा विरोध किया है, ब्रिटिशर्स का साथ दिया। आज वो फासिस्ट रास्ते पर चलकर अपने विरोधियों को मिटाना चाहते हैं। एक कांग्रेस नहीं, तमाम जो भी उनके विरुद्ध आवाज़ देश में उठ रही है उसको समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कर रही है। देश को लूटने और बेचने का काम ये सरकार देश में कर रही है। आज आपकी बहुत कठिन जिम्मेदारी है और मैं अपने नौजवान साथियों तो विशेषकर हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बैठे हैं भाई अपने गैस खुराना भी हैं, तुषार भी हैं, गैस खुराना जी और तुषार भाई, मैं इनको भी निवेदन करना चाहता हूँ। लड़ाई बहुत कठिन और सख्त है और सख्त लड़ाई के लिए हर कुर्बानी के लिए जो तैयार रहे वो कांग्रेस की सदस्यता ले, वो कांग्रेस का पदाधिकारी बने और हम हर तरह से सरकार के खिलाफ लड़ने का काम भाई सतपाल जी के नेतृत्व में, भाई अमन गर्ग के नेतृत्व में और हमारे युवा कांग्रेस के तुषार कपिल जी और कैश खुराना जी के नेतृत्व में सब टीम को जोड़कर एक ऐसा संगम बनाएंगे और ऐसी विचारधारा हरिद्वार से बहाने का काम करेंगे। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी, मेरा विश्वास है, नस्ते नाबूद हो जाएगी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।